वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीआईआई के सालाना सत्र को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कोरोना संकट का जिक्र करते हुए कहा कि यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता निकाल ही लेता है। आज भी हमें एक तरफ इस महामारी से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है और हम उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है। एक तरफ देशवासियों के जीवन को बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देनी है। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। और इससे पहले अमित शाह ने न्यूज 18 से लॉकडाउन का एग्जिट प्लान साझा किया और कहा कि कोरोना से हमारी लड़ाई सफल है। अभी तक महामारी में जनता सरकार के साथ है और अगर हम पहले लोगों के लिए ट्रेन खोल देते तो हालात बिगड़ सकते थे, इसलिए पूरी तैयारी के बाद ही अनलॉक 1 की ओर हम बढ़े। से क्या उम्मीद करी जा सके? अगर देखा जाए तो अभी भी जो है कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बड़े बड़े शहरों में, काफ़ी सारे प्रदेशों में ये तेज़ी से बढ़ रहा है। मृतकों की संख्या ऊपर हो रही है और हम अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं। तो इस अनलॉक 1 से सरकार से जनता क्या अपेक्षा रखे? आप जब अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब सारे जिलों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक ठाक कर ली गई है। वहां होमगार्ड से लेकर पुलिस से लेकर पंचायत के कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो चुकी है और वहां स्वास्थ्य कर्मियों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है। सारे प्रोटोकॉल्स तय हो चुके हैं, तब जाकर अनलॉक 1 में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जब तक इसका टीका या दवाई नहीं मिल सकती, ढूंढी नहीं जाती, तब तक ये महामारी के साथ जीने का पूरी दुनिया ने आदत डालनी पड़ेगी, भारत ने भी डालनी पड़ेगी। परंतु लॉकडाउन पीरियड का उपयोग करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के बाद अनलॉक 1 की दिशा में गए हैं। मुझे भरोसा है अनलॉक 1 के साथ मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, इसके साथ भारत पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर अपना स्थान और दैदीप्यमान जगह पर ले जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मोदी 2.0 सरकार के दूसरा साल शुरू होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्वदेशी सामान को अपनाने का आह्वान किया। अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए स्वदेशी अपनाएं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लोकल को वोकल करना बेहद जरूरी है। थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत पर जो प्रधानमंत्री ने जो बात की है उस पर जरा आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। जो बात हो रही है वोकल फॉर लोकल, तो इसको आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग आइसोलेशनिस्ट होते जा रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड से डीकपल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में बने सामान उसी को आप कंज्यूम करें, उसी को लें। और कहीं जो हमने 1991 में एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चालू की थी जिससे इंडिया को हम देश के संग जोड़ना चाह रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की एक बात थी, कहीं इससे हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं? इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जरा भी पीछे नहीं जाएंगे। 130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति है। क्या हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? मैं तो अपील करना चाहता हूं हर भारतीय को कि एक निश्चय कर लीजिए कि हर भारतीय भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा। कहीं पर भी इससे भारत में निवेश कम होने की संभावना नहीं है, निवेश बढ़ेगा और ये हमारा अधिकार है भी।
130 करोड़ की जनता अगर तय करती है कि आज से हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है और भारत के अंदर उत्पादन का सबसे बड़ा हब दुनिया में भारत बनेगा। और मुझे भरोसा है कि इससे हमारी इकोनॉमी कभी भी वीक नहीं हो सकती, ना हम आइसोलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के 130 करोड़ के मार्केट की जरूरत है। हम अपने 130 करोड़ जनता के मार्केट की जो क्षमता है, इसकी ताकत है, इसको एक बार पहचान लेते हैं और भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाते हैं, तो मुझे भरोसा है कि हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति मिलेगी। देखिए, निराशा से जीने वाले लोगों के लिए